हेलो एवरीवन, सो या बैक विद अनदर वर्कआउट और आज है हमारा पुश डे। तो पुश डे पे हम पहली एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। लास्ट एंड प्रेस है ये, एंड वी हैव 120 केजीज ऑन द बार। तो 115 केजी से ऊपर जा चुके हैं हम लास्ट एंड प्रेस में। अब इस पे वर्क करना है हमको। हमारा है बेसिकली हमारा एम है 3 रेप 3 सेट लास्ट एंड प्रेस में ही अपर बॉडी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। सो पहला सेट 120 केजीज, एंड ये पहला सेट ही रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ मैं क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ। एंड यू विल सी अच्छे आते हैं रेप्स इसमें, मतलब बहुत ही अच्छे आते हैं। इससे मेरी मतलब बहुत अच्छी बेंच बढ़ी है, जो बड़ी है ना, इससे तुम्हें ट्राई करना चाहिए अपनी बेंच बढ़ाने के लिए लास्ट एंड प्रेस। क्योंकि जो बेंच होती है ना वो अपर बॉडी डोमिनेटिंग होती है। अगर तुम्हारी अपर बॉडी स्ट्रांग है तो तुम्हारी बेंच भी स्ट्रांग होगी। तो उसको अपर बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए और अच्छा बिल्ड करने के लिए उसमें स्ट्रेंथ लास्ट एंड प्रेस करो। बिना लेग ड्राइव के करोगे ना तो पूरा अपर बॉडी प्रेशर ही लगेगा बेंच का लगाने में। तो वही बिल्ड करना है धीरे धीरे। तो इसका एक और ये थर्ड सेट रिकॉर्ड करता हूँ मैं क्योंकि बेसिकली जो वो सेट था उसमें अच्छे से प्लेट्स नहीं दिख रही थी, तो मेरे को रिकॉर्ड करनी थी प्रॉपरली। सो एक और सेट देख लो, एंड ये लास्ट सेट होता है हमारा। दूसरा सेट रिकॉर्ड नहीं करता मैं, तीसरा सेट रिकॉर्ड करता हूँ। इसमें भी इजीली 3 रेप्स आ जाते हैं, तो मतलब सक्सेसफुल होता है हमारा जो एम था 3x3 का। तो वही करना है। तीसरा रेप थोड़ा ऐसे आधा टाइट, लेकिन इट्स गुड। पिछले वीक हाँ देखो, तीसरा थोड़ा ऐसा हार्ड सा आया, लेकिन कोई बात नहीं। लास्ट वीक भी हमने 120 करी थी, इफ आई रिमेंबर। तो उसमें भी पहले पैर थोड़ा स्लिप हुआ था, लेकिन इस बार वो हमने रोक दिया। तो बस प्रोग्रेस ही एक तरह से सेम वेट है, लेकिन बेटर स्टेबलाइजेशन मतलब प्रोग्रेस। तो अब हमारी ये शोल्डर प्रेस, इसको भी मैं अपर बॉडी स्ट्रेंथ की जो इम्पल्सिव स्ट्रेंथ होती है ना अपर बॉडी की, वो बिल्ड करने के लिए करता हूँ। जिससे मतलब ऐसा होता है ना कि सामने वाले को धक्का देके उछाल के फेंकना है। तो अगर तुम्हारा शोल्डर टाइट है ना, तो बस तुम रग्बी प्लेयर्स को देखा होगा, तो मेरा उनसे मोटिवेशन आया कि अपने शोल्डर्स को बहुत टाइट करने के लिए। सो वी हैव 85 केजीज ऑन द बार। और इसके मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 2 ही रह पाते हैं। इससे पहले वाले सेट में 3 आए थे, ये दूसरा सेट है 2 ही रह पाए। लेकिन कोई बात नहीं, इसी पे बिल्ड करना है धीरे धीरे। 100 केजीज से हमको शोल्डर प्रेस करना है। मैं पूरा लेग ड्राइव का भी यूज़ करता हूँ, तुम इसमें देखते हो कि हल्की सी नीज बेंड करके पुश करता हूँ। तो वही मेरा एम रहता है, फुल इम्पल्सिव स्ट्रेंथ जिससे जाना है पूरी। अब कोई ऐसा 80 केजी का लौंडा मेरे सामने खड़ा होएगा तो उसको मैं उठा के फेंक सकता हूँ बेसिकली। इतनी पावर आ चुकी है मेरे में। जस्ट किडिंग, नहीं मारूंगा तो मैं, टेंशन मत लो, बस की नहीं तुम्हारे झेलना। सो अब हमारी बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो बॉडी बिल्डिंग में पहली एक्सरसाइज हमारी वही इंक्लाइन बेंच प्रेस फॉर द चेस्ट, एंड वी हैव 90 केजीज ऑन द बार। एंड तुम देख रहे हो कितना प्यारा सेट आ रहा है, और वो बीच में लग जाती है उसको, मतलब वो पीछे उससे लग जाता है होल्ड से। लेकिन कोई नहीं, वी विल कंटिन्यू विद दिस। और हमारा वही एम रहता है 6 to 10 रेप्स में फेलियर। एंड यू विल सी, देखो फेलियर ये होता है कंपाउंड ऑप्शन फेलियर। ऐसा आना चाहिए फेलियर, बिल्कुल मतलब स्टॉप ही हो जाए वेट, बिल्कुल चांद तारे दिख जाए बीच में, पूरा सब कुछ दिखाई दे जाए, फिर फेलियर आए और फिर एकदम से पुश करो। तो ये 90 केजीज होता है और मैं सेटिस्फाइड नहीं होता अपने फेलियर से। मेरे को लगता है एक रैप और आ सकता है, तो मैं वो ट्राई कर रहा हूँ। कर लेना चाहिए भाई, हर बार ड्रॉप सेट अच्छा नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि उसी सेम, जैसे मैं मर चुका हूँ बिल्कुल, लेकिन मेरे को वही सेम वेट उठाना है, तो क्या उठा पाऊंगा मैं? तो अभी तो नहीं उठा पाया, दब गया मैं, लेकिन कोई बात नहीं, बिल्डअप करेंगे। सेटिस्फैक्शन मिला मेरे को उस पंप से। तो ये हमारा तीसरा सेट होता है बेसिकली। इसमें हम फुल फेलियर तक जाते हैं, एंड फेलियर वॉज गुड। इस इंडेक्स कंट्रोल करें, वेट कंट्रोल करा हमने, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ फेलियर आ रहा है तो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है शोल्डर्स के लिए साइड रेजेस। तो ये हल्का सा वेरिएशन है, मैं पहले बैठ के करता हूँ, मतलब शोल्डर और आर्म्स वाले दिन पे तुमने देखा होगा, और आज के दिन मैं खड़े होकर कर रहा हूँ पीछे सपोर्ट लगा के। इसमें तो हिप मूवमेंट तुम्हारा बिल्कुल ही स्टिफ हो जाता है, तुम हल्का सा भी चीट नहीं कर सकते। और जो तुम्हें जो कहते हैं ना साइड रेजेस में डेल्ट्स को प्रॉपरली हिट करने के लिए तुम्हें स्कैपुलर प्लेन में मूव करना चाहिए डंबल्स को। तो वो चीज़ इसमें बहुत अच्छे से तुम कर सकते हो, जिससे तुम्हें बस फोकस ये करना है कि तुम्हारी जो एल्बो है वो पीछे दीवार से टच ना हो, हल्की सी आगे रहे, तो वही तुम्हारा स्कैपुलर प्लेन होएगा बेसिकली। एंड वी हैव 22.5 केजीज डंबल। तो उस पर अच्छा हमारा 12 to 15 रेप्स में फेलियर आता है। निखिल भाई को हाई बोल रहे हैं इसमें। और वही चाहिए, फेलियर अच्छा आना चाहिए। और इसमें तो भाई बहुत अच्छा आइसोलेशन वर्क मिलता है मेरे साइड डेल्ट्स को, तुम भी ट्राई कर सकते हो। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरे फ्रंट डेल्ट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इतना मैं तो हैवी वेट उठाता हूँ ना, तो एक और मसल इन्वॉल्व हो जाती है, नॉर्मल है। तो मैं उस पर ज़्यादा लोड नहीं लेता, क्योंकि लेकिन फुल प्रेशर मेरा साइड डेल्ट्स पे रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए। ट्राइसेप्स के लिए हम क्या करते हैं, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। बहुत लोग नहीं करते, लेकिन मेरे को अपनी ट्राइसेप स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, ज़्यादा फोकस मेरे को स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे करना है ट्राइसेप की। और अगर मैं स्ट्रेंथ बिल्डिंग कर रहा हूँ 8 to 10 6 to 8 रेप के
सेट में तो मेरा मसल बिल्डिंग भी होगा। तो 80 केजीज है बार पे, एंड इंक्लाइन क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस करता हूँ मैं, जिससे मेरा ट्राइसेप स्ट्रेंथ बिल्ड हो। ओवरऑल बेंच में हेल्प करता है ये मेरे को। तो बस एक्सेसरीज मैं उस तरह से चूज़ करता हूँ अपनी बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज, जिससे वो मेरी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्क है उस पर एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करे, उसको एक तरह से हेल्प करे मेरे उस उन लिफ्ट्स को बढ़ाने में। तो ऐसे चूज़ करता हूँ अपनी बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज को। तो वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मैंने अपने खुद ही बनाया सब कुछ, शेड्यूल, प्रोग्राम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग का, तो मैं अपने हिसाब से चूज़ कर सकता हूँ। तो वो मैं इसलिए चूज़ करता हूँ जिससे मेरा वो वाला वर्क भी बढ़े, और इससे ट्राइसेप साइज बहुत ही अच्छा आता है इंक्लाइन पे खासकर। बहुत लोग फ्लैट पे करते हैं, उस पर उतना प्रेशर नहीं आता ट्राइसेप पे। इंक्लाइन पे करके देखना, मैंने दोनों करके देखी है, तो मेरे को बेटर स्ट्रेच अपना एक्टिवेशन मसल का उस पर फील होता है इंक्लाइन पे, तो मैं वो करता हूँ। अब हमारी अगली एक्सरसाइज होती है ट्राइसेप एक्सटेंशन। तो हमको बेसिकली केबल फ्लाइज करनी होती है पहले, लेकिन वो दूसरी वाली केबल बिजी होती है अभी, तो मैं सोचता हूँ ट्राइसेप एक्सटेंशन कर लेते हैं। सॉरी, ट्राइसेप पुश डाउन कह सकते हैं इसको हम। और मैं एक साइड सिंपली इसलिए करता हूँ क्योंकि आइसोलेशन वर्क ज़्यादा चाहिए, और एक एक हाथ से, क्योंकि दो हाथ से करूँगा तो फुल स्टैक हो जाएगा और फिर मेरे को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। तो बस मेरा फोकस यही रहता है, अच्छा प्रेशर है एंड पंप भी अच्छा है। बस तुम भी ये ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारा फुल स्टैक हो गया मशीन ट्राइसेप का, तो तुम सिंगल हैंड कर सकते हो। सिंगल हैंड ट्राइसेप पुश डाउन तुम देख रहे हो कि इसमें चीट करना भी मुश्किल है बहुत। मैं लास्ट में कोशिश करता हूँ चीट करने की, लेकिन तुम्हारा शोल्डर ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। तुम ज़्यादा एक्सटेंड करोगे तो अपने आप पेन करने लग जाएगा, तो उसमें चीट नहीं कर सकते हो तुम ज़्यादा रेप्स पे। फुल्ली ट्राइसेप पे आता है बहुत प्यारा सा पंप इस पर। तब हमारी केबल फ्लाइज होती है, फाइनली खाली हो गई केबल मशीन दोनों। तो बेसिकली ये मेरा लोअर चेस्ट पे फोकस रहता है इसमें करने में। तो मिड चेस्ट हमारी बेंच से हो जाती है, अपर और मिड हल्की सी हमारी हो जाती है इंक्लाइन बेंच पे, एंड लोअर चेस्ट को हिट करने के लिए एक फ्लाई मूवमेंट। तो बेसिकली एक प्रेसिंग मूवमेंट अपनी जान बढ़ाने के लिए, और एक फ्लाई मूवमेंट अपनी प्रॉपर मसल को पंप देने के लिए, अच्छा सा फाड़ने के लिए। तो इसमें तुम स्ट्रेच पे भी ध्यान दिया करो अच्छे से। मैं पूरा अच्छा खासा स्ट्रेच दे रहा हूँ पीछे, सिंपल। और यही फोकस रखना कि तुम अब ये फोकस रखो, तुम अपने दोनों बाइसेप्स से अपनी चेस्ट को स्क्वीज करने की सोचो इसमें। तो पूरा कॉन्ट्रैक्शन फील होएगा तुम्हें। एज यू कैन सी मेरा, मैं भी वही करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को फुल कॉन्ट्रैक्शन फील होता है अपने इसमें। 12 to 15 रेप्स ऑफ फेलियर, एंड मिड चेस्ट में भी बहुत प्यारा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है इसमें। तो मेरी मिड चेस्ट भी हिट हो जाती है, और लोअर चेस्ट तो बहुत प्यारी हिट हो जाती है। सो ओवरऑल चेस्ट हिट हो चुकी है हमारी वर्कआउट में, एंड दिस इज अ वर्कआउट। हाँ, तो ये था हमारा पुश वर्कआउट। और इसमें मैंने एक एक्सरसाइज और की थी लास्ट में, फोर आर्म्स की, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। अगर तुम चाहते हो मैं रिकॉर्ड करूँ उस एक्सरसाइज को भी, बहुत ही मतलब छोटी मसल है लेकिन अच्छी मसल है तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए, तो वो भी रिकॉर्ड कर दूंगा। बहुत ही मतलब बोरिंग सी एक्सरसाइज होती है वो, लेकिन तुम चाहते हो तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। एंड अगर तुम्हें कोई भी ट्रेनिंग रिलेटेड डाउट है या कैसा भी डाउट है, तो तुम मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे को डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आई विल रिप्लाई। एंड एक और चीज़, हमने इस वीक में प्रोग्रेस करी है, तुमने देखा ही होगा बेंच प्रेस में। लास्ट प्रेस हमारी 120 केजीज पे शिफ्ट हो गई है अच्छे स्टेबलाइजेशन के साथ, सो डैट्स गुड। शोल्डर प्रेस अभी भी अटकी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी बिल्डअप कर लेंगे धीरे धीरे। एंड हमारी बॉडी बिल्डिंग में भी इंक्लाइन बेंच प्रेस हम 90 पे शिफ्ट हो गई है। 90 के ही हम सेट्स करते हैं बेसिकली, उसी पर रिपीट करे जा रहे हैं। 6 to 8 रेप में फेलियर आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उसी पर रिपीट करे जा रहे हैं। इसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं, और स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी कहते हैं साथ साथ। और एक लेवल के बाद सैचुरेशन आता ही है, धीरे 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 वो बढ़ता है। तुम हर वीक 2.5 केजीज ऐड नहीं कर सकते तुम सारी लिफ्ट्स पे, सिंपल सी बात ये है। सो ये था मेरा वर्कआउट पूरा। एंड अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स मंगाने हैं तो तुम जीएनसी से मंगा सकते हो, टॉप ब्रांड है वो, और बेसिकली मैं उनके साथ कोलैबोरेट भी कर रहा हूँ, तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो। सिंपल। एंड अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना।